मित्रों, भारतीय मनीषियों ने, तत्वदर्शी चिंतकों ने यदि जीवन की किसी क्षेत्र या लक्ष्य को गठित करने में सबसे अधिक सावधानी बरती है या सबसे ज़्यादा समय लगाया है तो वो शिक्षा है। क्योंकि शिक्षा ही है जो साधारण मानव को श्रेष्ठ मानव बनाती है, आर्य बनाती है, महामानव बनाती है, देव मानव बनाती है। यही कारण है कि उन्होंने शिक्षा का जो क्षेत्र था वो अपने अधिकार में लिया था, क्योंकि ये हर किसी को नहीं दिया जाता। संपूर्ण शिक्षा क्या है और वास्तविक जो व्यक्तित्व का विकास क्या है और एक व्यक्ति में वो कौन कौन से गुण होने चाहिए जो उसको सही मायनों में मानव बनाते हैं, इसका उदाहरण एक लघु कथा से देना चाहूँगी, जो कि जस्टिस शिवदयाल श्रीवास्तव जी को, जो कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, बहुत पसंद थी उनको। राजा भर्तृहरि का दरबार चल रहा था और उसी समय अकस्मात उनके गुरु वहाँ पहुँचते हैं और भर्तृहरि उनका स्वागत करते हुए पूछते हैं, क्या आज्ञा है? कैसे दर्शन दिए? कैसे कष्ट किया? तो उनके गुरुदेव बोलते हैं कि मैं आज गुरु दक्षिणा लेने आया हूँ। तो उन्होंने अपनी झोली आगे, अपने वस्त्र की झोली बनाई और कहा, इसको भर दो। तो उन्होंने अपने जितने अलंकार और आभूषण उस समय थे जो उन्होंने पहने हुए थे सब उनकी झोली में डाल दिए। उसके बाद कहने लगे, झोली तो खाली है अभी। तो उन्होंने फिर अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया, कोषाध्यक्ष से कहा कि जितने बहुमूल्य रत्न हैं, जीरे हीरे जवाहरात जितने हैं, सब गुरुदेव को दे दो। उन्होंने दे दिए। तब भी उन्होंने कहा, झोली अभी भरी नहीं। तो उन्होंने ना अपने प्रधानमंत्री से राजपत्र मंगवाया और उस राजपत्र में लिखा कि मैं आज अपना संपूर्ण राजपाट अपने गुरुदेव को समर्पित करता हूँ। और ये कह के उन्होंने वो राजपत्र उनकी झोली में डाल दिया और मुकुट भी डाल दिया और कहा, आज से आप राजा हैं। और जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी वो उनके जो महल में जो उनका निजी कक्ष था उसमें जो बहुमूल्य सामान था वो भी उन्होंने उसमें डाल दिया। और उन्होंने कहा, भर्तृहरि कहने लगे, मेरे तो कपड़े भी बहुत बहुमूल्य हैं। उन्होंने वो भी उतार के सिर्फ एक कोपीन रह गया और वो भी डाल दिया। अब उनके पास कुछ नहीं था, हाथ जोड़े खड़े हैं और गुरुदेव को अपने सिंहासन पर बिठाया, मुकुट भी पहनाया और खुद खड़े हो गए। तो उन्होंने, गुरुदेव ने कहा, मैं तो राजा बन गया, अच्छा मेरी आज्ञा का पालन करोगे? तो अवश्य गुरुदेव। तो कहने लगे, ऐसा करो कि अब तुम इस राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ इसी समय, इसी क्षण, और यहाँ से चले जाओ, यहाँ से अब तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। तो भर्तृहरि ने कुछ नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई कुछ नहीं, शांत चित्त, कोई शिकन नहीं, और चुपचाप चल दिए। और जैसे ही वो दरबार के द्वार पे पहुँचे तो गुरुदेव ने आवाज़ लगाई, लौट आओ भर्तृहरि। भर्तृहरि लौट के आए और फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहने लगे, एक बात बताओ, मैंने तुमसे सब कुछ ले लिया, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम बाहर जा रहे हो सीमा से बाहर, क्या करोगे? तुम तो भूखे मरोगे। तो कहने लगे, गुरुदेव, जो आपने मुझसे लिया है ना, वो मेरा था ही नहीं, वो तो राज्य का है, वो तो सदुपयोग के लिए था। जो मेरे पास है वो तो आपने लिया ही नहीं। उसने कहा कि तुम्हारे पास क्या है? उसने बोला कि मेरे पास योग्यता है, बौद्धिक मनीषा है, सत्यनिष्ठा है, श्रमशीलता है, मेरे पास शरीर विज्ञान है, उससे मैं स्वस्थ रहूँगा, मेरे पास तत्व ज्ञान है और मेरे पास आध्यात्मिक साधना है, मेरे पास सच्चरित्र है
मेरा सात्विक स्वभाव, ये 8 चीज़ें तो आपने ली नहीं, वो तो मेरे पास ही हैं, और इनके आधार पर मैं पुनः स्थापित हो जाऊंगा और धन दौलत कमाऊंगा और सुख समृद्धि मुझे स्वयं मिल जाएगी। गुरुदेव मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए कि आज वो ही पास नहीं हुआ, गुरुदेव खुद भी पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। उनकी भी परीक्षा थी कि उनके शिष्य कितना अच्छा निकला, यानी जो उन्होंने शिक्षा दी थी वो उसका अभ्यास किया, उसको चरितार्थ किया और आज वो प्रमाणित हो गया। वो बहुत खुश हुए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो आपकी परीक्षा लेनी थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। तो गुरुदेव आपने सबके सामने ऐसा क्यों किया, मुझे ह्यूमिलेट? तो आप मुझे अलग से ही कह देते। कहेंगे नहीं भर्तृहरि, मैं तुम्हारे दरबारियों को ये बताना चाहता था कि विकसित व्यक्तित्व क्या होता है, और तुम एक कुशल राजा ही नहीं हो, तुम एक कितने अच्छे इंसान हो, तुम्हारा चरित्रवान इंसान हो, और तुम में कितने गुण हैं, कितने प्रतिभाशाली हो, कितनी इच्छा शक्ति है, तुम में ज्ञान शक्ति है, और तुम कर्म शक्ति है जो जिसके बल पर तुम कह रहे हो कि मैं तो कमा लूँगा, पुरुषार्थी हो। तो ये कहकर गुरुदेव धन्य धन्य हो गए और उन्होंने पुनः उनको कहा कि अपने वस्त्र पहनिए और अपना सिंहासन पर उनको बिठा दिया। तो ये एक नमूना है कि आदर्श व्यक्तित्व क्या होता है, ये भारतीय संस्कृति कैसी थी और गुरु लोग कैसे थे। वो रियलाइज्ड सोल्स होती थी और शिष्य